हो गया भैया, बेड़ा गर्क हो गया। एक बार फिर से क्लीन स्वीप होने की तैयारी हो गई। पहले न्यूजीलैंड आई, पेल के चली गई, फिर अब साउथ अफ्रीका आई, ये भी पेल के जाने वाली है। 1-0 से तो वैसे भी आगे एंड अब जो सिचुएशन हो चुकी है, इंडिया 27 पे 2 आउट है। भाई जिस तरीके से इंडिया के बैट्समैन खेल रहे हैं ना, ये नहीं टिक पाएंगे पूरा एक दिन। मुझे नहीं लगता कि अब खेल पाएंगे। मेरे को कल ऐसी फीलिंग जरूर आ रही थी कि हो सकता है भाई कमबैक करके दिखाएंगे, लेकिन यार वो माइंडसेट लग ही नहीं रहा। वो लग ही नहीं रहा कि ये वही इंडियन प्लेयर्स हैं जिन्होंने इंग्लैंड में जाके डोमिनेट किया था, अच्छे से परफॉर्मेंस करी थी। इंग्लैंड में भाई इनका एक अलग ही रूप था भाई, हर मैच में फाइट देते थे, एक ना लड़ने की चाह दिख रही थी इनमें कि हर बॉल के लिए ये लड़े हैं। लेकिन यहाँ पे ना ऐसा लग ही नहीं रहा। या तो ओवर कॉन्फिडेंस है या किसी चीज़ का प्रेशर है कि भाई मेरी जगह रहेगी या नहीं रहेगी, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन ये वो इंडियन प्लेयर्स नहीं लग रहे भाई। ये कैसे साउथ अफ्रीका वाले इतने अच्छा खेल रहे हैं। मतलब सेकंड इनिंग में भी भाई उन्होंने 250 रन बना लिए, सिर्फ 4 ही आउट हुए थे उनके। मतलब कैसे यार साउथ अफ्रीका इतने अच्छे से स्पिन को जज कर पा रही है, पेस को जज कर पा रही है, और इंडिया वाले भाई बिल्कुल ही जज ही नहीं कर पा रहे। केएल राहुल कैसे बोल्ड हो गया ऑफ स्पिन पे, वो इतनी ज्यादा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थी भाई। और जायसवाल तो यार बिल्कुल ही केयरलेस शॉट खेल के अपनी विकेट दे के चला गया, खुद ही वो दे के चला गया। उसने कुछ किया नहीं, यानसन ने बड़ी नॉर्मल सी बॉल डाली थी, बट जायसवाल खुद ही उसको विकेट दे के चला गया कि ले लो जी। अब हमारी टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर अगर ऐसा करेगा तो फिर तो बाकी सारे तो बिल्कुल ही क्या ही करेंगे ना यार। मतलब कुलदीप यादव हमारा भाई बेस्ट प्लेयर रहा है, जिसने सबसे ज्यादा बॉलें खेली हैं। अब जो सिचुएशन है उस हिसाब से हो सकता है कुलदीप यादव ही कल हमारा संकट मोचन बने एंड भाई ज्यादा बॉलें खेल के वो मैच को बचा दे, क्या पता। मतलब अपनी साइड से तो हो सकता है वो पूरी कोशिश करके देगा, लेकिन बाकियों से सपोर्ट मिले या ना मिले ये नहीं पता। जबकि कुलदीप यादव तो कोई ऑलराउंडर भी नहीं है भाई, वो एक बॉलर है जिसको एक बस डिफेंस करना आता है, लेकिन हमारे बैट्समैन को आई थिंक नहीं आता। और ये पिच कुछ खास ऐसी डिफिकल्ट है भी नहीं। कमेंटेटर से लेके प्लेयर्स तक भाई हर कोई यही बात कर रहा है कि इस पिच पे रन बनाए जा सकते हैं। टर्न है इस पिच पे, बाउंस मिल रहा है इस पिच पे, लेकिन रन बन सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन साउथ अफ्रीका तो बना रही है, लेकिन इंडिया के प्लेयर्स को तो पता नहीं क्या ही हो गया है। अब देखो भाई 27 पे 2 आउट इस टाइम पे इंडिया बैठी हुई है। केएल राहुल एंड जायसवाल जा चुके हैं। अभी प्लेयर्स हैं हमारे पास, सुदर्शन खेल रहा है, कुलदीप यादव कुछ बॉलें खेल जाए और तो बढ़िया है। नीतीश कुमार रेड्डी है, ध्रुव जुरेल है, ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत को एक अच्छा रोल भाई अदा करना पड़ेगा, कैप्टन वाली नॉक खेलनी पड़ेगी भाई। पहला मैच है उसका एज अ कैप्टन, तो हार नहीं सकते, इतना गंदा तरीके से नहीं हार सकते भाई, उसको बचाना पड़ेगा इस मैच को। जडेजा का जो वो एक्सपीरियंस है वो काम में आना चाहिए, जडेजा को कुछ ना कुछ करना चाहिए। देखो यार, और सुंदर तो देखो इस मैच में, इन दोनों मैचेस में सुंदर ही बैट से अच्छा खेला है। उसने ही थोड़ी बहुत फाइट दिखाई है, पहली इनिंग में भी, इस मैच में भी दिखाई है, और पिछले मैच में भी। दोनों इनिंग में सुंदर ने अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा दिया है। मतलब दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले उसने अपनी तरफ से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ही दिया है। तो अब देखते हैं भाई, प्लेयर्स तो हमारे पास अभी भी हैं, 2 ही आउट हुए हैं, लड़ सकते हैं, बट लड़ना तो पड़ेगा भाई। देखो कल के दिन में कम से कम 85 ओवर्स तो होने ही वाले हैं। 90 ओवर तो नहीं हो पाएंगे आई थिंक, लेकिन 85 ओवर्स तो होने ही वाले हैं। तो भाई डिवाइड कर लो किसने कितनी बॉलें खेलनी है, ये मैच तो बचा लेना, क्योंकि अगर 2-0 से हार गए ना तो बहुत ही ज़्यादा गंदे वाली बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती तो भाई देखो ड्रॉ के बाद भी होनी है, लेकिन 1-0 इज़ बेटर दैन 2-0। एंड WTC की रैंकिंग में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, उससे कुछ पॉइंट्स मिलेंगे हमें, एटलीस्ट पूरे पॉइंट्स नहीं जाएंगे, एंड परसेंटेज में भी थोड़ा फ़र्क आएगा। हारेंगे नहीं, ड्रॉ होगा। लेकिन पता नहीं यार अब इस गंभीर के एरा में और क्या क्या देखने को मिलेगा। अभी लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं कि अगर 2-0 हो जाए तो हो सकता है गंभीर छोड़ दे, बट मुझे नहीं लगता कि गंभीर कहीं जाने वाला है, या सेलेक्टर्स अभी कहीं जाने वाले हैं। उसका कॉन्ट्रैक्ट 2027 तक का है भाई, गंभीर नहीं हिलने वाला। और गंभीर हिलेगा अगर, तो उसकी इसमें ना बहुत गंदे वाली हार हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर खुद को इस तरीके से हारता हुआ देख सकता है, जहाँ वो इतना सब कुछ चेंजेस कर रहा है। अगर इतना ज़्यादा चेंजेस कर रहा है तो वो इस तरीके से हार तो नहीं सकते। बाकी यार कम से कम इस मैच के बाद से हमें ये चीज़ सीखनी ही पड़ेगी कि जो रणजी में बंदे खेल रहे हैं, जो प्लेयर्स खेल रहे हैं भाई, उनको टेस्ट मैच खिलाओ, प्लीज़ खिलाओ। IPL शुड नॉट बी दी मतलब पैरामीटर की IPL में जो परफॉर्म करेगा उसको आप टेस्ट मैच में खिला लोगे भाई। रणजी जो बंदे खेल रहे हैं ना, उनको इन पिचेस का इंच पता है, सब कुछ पता है। वो ज़्यादा बेटर खेलेंगे यार जो रणजी में परफॉर्म कर रहे हैं। करुण नायर ने रणजी में बहुत अच्छा परफॉर्म करा था, उसको इंग्लैंड में चांस दिया, वहाँ पे उतनी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई, बट वो देखो वो कन्वर्ट नहीं कर पाया। उसको स्टार्ट हर बार मिला है, उसकी किस्मत थोड़ी खराब थी। अब उसका कम बैक हो रहा है, उसके माइंड में चल रहा है कि यार मेरी जगह बचेगी नहीं बचेगी, मेरे को रन बनाने पड़ेंगे, तो यार हो गया। लेकिन इंडिया में आई थिंक उसको चांस मिलना ही चाहिए था। एंड इन पिचेस पे मुझे लगता है
करुण नायर बना सकता था रन, उसने ट्वीट भी करा है। अब देखो यार, ये बात तो अब हर किसी का अपना अपना ओपिनियन होगा कि यार चांस तो मिला था तेरे को, तू नहीं कर पाया तो अब क्यों बोल रहा है। बट आई थिंक वो अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अभी भी उसकी 2-3 सेंचुरीज आई हैं, डबल सेंचुरी आई है उसकी रणजी में ही। तो यार उसको चांस मिलना चाहिए था, इंडिया में मिलना चाहिए था, जहाँ वो खेल रहा है, जहाँ वो परफॉर्म कर रहा है उसी धरती पे आप उसको चांस नहीं दे रहे, दूसरी धरती पे ले जाके उसको चांस दे रहे हो कि भाई तू वहाँ पे रन बना, जहाँ पे उसने बनाए हुए हैं, जहाँ का वो बादशाह है, वहाँ पे उसको चांस ही नहीं दे रहे हो। ये कैसी बात हुई भाई? सरफराज खान यहाँ पे रन बना बना के थक गया, उसको बेफालतू में बाहर करा हुआ है, कोई मतलब नहीं है। साई सुदर्शन एक अच्छा प्लेयर है, लेकिन उसने आईपीएल में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा तो उसका नंबर थोड़ा आगे आ गया, एंड वो यहाँ पे खेल रहा है। ईश्वरन कब से परफॉर्म कर रहा था, लेकिन उसको कोई चांस नहीं मिला भाई। तो ये आईपीएल एटलीस्ट क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। ईश्वरन ने कितने ही मैच खेल लिए हैं, कितनी ही सही उसकी एवरेज है फर्स्ट क्लास में, बट नहीं मिल रहा चांस भाई। इंडिया ए तक ही रह जाता है वो, और वहीं से ही गायब हो जाता है, उसका नंबर तो आ ही नहीं रहा है। बाकी देखो भाई अब क्या होता है क्या नहीं होता। उम्मीद तो यही है कि ये मैच हम हारने ही वाले हैं। बचा लिया मैच तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है, कुछ पॉइंट्स वगैरह बच जाएंगे। बट आगे के लिए देखो यार, मेरी फट रही है कि भाई जब ऑस्ट्रेलिया आएगी यहाँ पे तो क्या हाल होगा हमारा। मतलब जब अभी तो ये साउथ अफ्रीका से 2-0 से आ रहे हैं, अगले साल आई थिंक अगले साल मैच होने वाले हैं, 5 टेस्ट मैच होने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया आने वाली है वो। अगर ऐसे ही हालात रहे तो क्या हाल करके जाएगी भाई वो हमारा, यहाँ पे कहीं भाई 5-0 ना कर जाए। क्योंकि 3-0 अगर न्यूजीलैंड कर सकती है, 2-0 अगर साउथ अफ्रीका कर सकती है, जिन टीम्स को हम डोमिनेट किया करते थे, तो ऑस्ट्रेलिया तो भाई राक्षसों से भरी पड़ी है। 5-0 कर जाएंगे भाई वो, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। और इसीलिए भाई फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा, रहाणे, अश्विन, इन जैसे प्लेयर्स की याद आती है कि भाई इन सबको एक साथ ही घसीट के बाहर निकाल दिया। और देख लो अब इंडियन क्रिकेट का हाल क्या चल रहा है। मिडिल ऑर्डर में कोई ऐसा बैट्समैन ढंग से ऐसे नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा इंडिया को, इंडिया की पिचेस में ही, कि इंडिया एटलीस्ट जीत सके। डोमिनेट तो चलो छोड़ो, जीत सके, मतलब इतनी गंदी हार का सामना करना पड़ रहा है। बाकी चलो वीडियो को करते हैं एंड। बेस्ट ऑफ लक इंडिया को कि कल का मैच जीत जाए, मुश्किल है बट जीत जाए, बेस्ट ऑफ लक। मैं तो यही चाहता हूँ कि जीते यार, आगे चाहे गंभीर रहे या ना रहे तो ज़्यादा बेटर है। बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं इस सब पे कमेंट करके बिल्कुल बताना, एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। शॉर्ट्स पे तो भाई देखो आप अपडेटेड रहना ही रहना, बिल्कुल शॉर्ट्स में बड़े मज़ेदार वीडियोस आती हैं। सो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर करने का मन करे तो वो भी कर देना, एंड कमेंट करना बिल्कुल भी भूलना मत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय श्री राम।